ये ना तो कोई व्लॉग है और ना ही डॉक्यूमेंट्री। ये क्या है? ये हम एंड पे डिसाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे गांव। मुकम्मल गांव तो मैं फिर कभी दिखाऊंगा। अभी देखते हैं कि हम ईद कैसे मनाते हैं। सबसे पहले तो काटने के लिए आपका तेज़ होना ज़रूरी है, इसीलिए लोग ईद से एक दिन पहले अपनी छुरियाँ और चाकू वगैरह तेज़ करवाने आते हैं। वैसे तो ये नमकीन ईद होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाया जाता है, जैसे कि ये खीर बहुत ही मज़ेदार थी। कुर्बानी की सुबह को लोग अपने उन प्यारों से मिलने जाते हैं जो उनसे बिछड़ गए, और फिर अपने कुछ ज़रूरी काम निपटा लेते हैं। फिर सब लोग तैयार होकर मस्जिद का रुख करते हैं, जहाँ एक साथ ईद की नमाज अदा की जाती है। फिर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, सारी रंजिशें भुलाकर, और फिर अपने अपने घरों को चल देते हैं। इस खुशी के मौके पर बच्चे अमूमन खाते पीते और कुछ बच्चे मौज मस्ती करते नज़र आते हैं। चलो बन जाओ कसाई। और शेव के लिए हम बार्बर के पास नहीं, बल्कि वो हमारे पास आता है ना लेवल। कुर्बानी से कबल हमने जानवर को पहले अच्छी तरह से नहलाया और फिर उसको खेतों की तरफ ले गए। और आज का मौसम तो ओ अल्लाह, आपके होने वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत था। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को खान को हटाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बिल्कुल इसी तरह जानवर को ज़िबा करने से कबल उसको लिटाने में हमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और इस बात का सबूत ये बाजवा का मुस्कुराता हुआ, ओ मेरा मतलब है मौलवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उसके बाद हम सब ने मिलजुल कर अपने अपने हिस्से का काम किया। और मैनी मैनी थैंक्स टू अल्लाह कि इस दिन मौसम बहुत ही खूबसूरत और ठंडा रहा। इनके ज़िम्मे ये टास्क था कि जानवर का मग़ज़ यानी कि दिमाग सही सलामत निकालना है, और ये बाजिद थे कि इसका दिमाग है ही नहीं। फिर इनको बताया गया कि ये जानवर है, कोई नॉन लीग का सपोर्टर नहीं जो इसका दिमाग नहीं, और फिर इन्होंने दिमाग निकाला। और जनाब आग लगे बस्ती में, छोटू अपनी मस्ती में। टीम वर्क की वजह से हमने अपना काम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया, और फिर उसके बाद इक्वली सबके हिस्से आपस में तकसीम किए गए। फिर सब लोग अपना अपना गोश्त लेकर अपने अपने घरों को चल दिए, और फिर उसके बाद हमने गोश्त को अपने आज़ाओ अकारब और गरीबों मसाकिन में तकसीम किया। और इस तरह ये सारे काम करते करते शाम हो गई और फिर बारिश आ गई, और इस तरह एक बहुत ही प्यारा और हसीन दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाँ तो अब बताओ, ये व्लॉग लगा या डॉक्यूमेंट्री, जो भी लगा। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये तो बस पहली ट्राई थी, बनाता रहूँगा। सजेशंस दो।